शलोम। फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन से आज का मन्ना जो हमें प्रभु ने दिया है उस पर मनन करेंगे। हम पढ़ते हैं निर्गमन 30, 34 और 36 आयत। मैं आपके लिए पढ़ूंगी निर्गमन 30, 34 और 36 तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नखी और कुंदन ये सुगंध द्रव्य निर्मल लोबान समेत लेना, ये सब एक एक तौल के हो, और उनका धूप अर्थात लोन मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनाना। फिर उसमें से कुछ पीस कर बुकनी कर डालना। तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पात्र के आगे, जहां पर मैं तुझसे मिला करूंगा, वहां रखना। वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। परमेश्वर इस वचनों से आपको आशीष दे। हम आज मनन करेंगे और आज का मेरा विषय है मन्ना का कि हम टूटी वस्तुएं, टूटी हुई, हमने देखा इसमें लिखा है उसकी बुकनी कर डालना, तोड़ डालना, पीस देना, ऐसा परमेश्वर कहता है, ताकि उसमें से एक सुगंध निकले, एक एरोमा आए, और वो पवित्र परम पवित्र स्थान पर जहाँ परमेश्वर मिला करता था वहां पर उसको डालना है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद आज आप टूटे हुए हैं, शरीर में, आत्मा में, और सब जगह से आपको लगता है कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई, मैं टूट गया हूँ। और यदि ऐसा है तो जानिए कि परमेश्वर की योजना कुछ अच्छा करने की है। सोचिए, प्रभु के आदेश के अनुसार उसने पुराने नियम में आराधना के लिए क्या दिया। उसने नियम, कुछ चीजों को पवित्रता से चढ़ाने के लिए पहले उसको चूर चूर किया जाना था, क्योंकि वे यदि चूर चूर न किए जाते तो उसमें से सुगंध नहीं निकलेगी। सुगंधित धूप और चूर चूर करना वह तस्वीर है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। जैसे धूप को कुचला गया है, वह सुगंध के लिए उसे उसी प्रकार कृष्ण को भी क्रूस पर कुचला गया, वह हमारा उद्धारकर्ता बन सके। यीशु ने अपने आप को गेहूं को दाना बनाया। यूहन्ना 12 और 24 को जब हम पढ़ते हैं कि यह वह पीसा न जाता तो जीवन की रोटी कैसे बन सकता। गेहूं को देखिए, पीस देते, बिल्कुल आटा बना देते पाउडर, फिर हम उसकी इतनी सुंदर रोटियां बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि केवल कृष्ण की मृत्यु ही आपको बचा सकती है। जैसा उसका बदन छेदा गया, उसका लहू बहाया गया, उसका प्राण उंडेला गया हमारे पापों के शुद्धि के लिए। बिना लहू बहाए कोई उद्धार नहीं हो सकता। या लिखा है इब्रानी 9 और 22 में, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। और उसने हमें क्षमा से में दे अपना लहू बहाकर अपने आप को कुचल डाला। अगर हम आयज़िया 53 अध्याय को अगर पढ़ते हैं, मैं उसमें से आयत पढ़ना चाहूंगी आपके लिए। यशायाह नबी की किताब और इसका 53 चैप्टर, और उसको देखिएगा कितना लिखा हुआ उसको। वह तुच्छ जाना जाता, मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया, हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे ही लिए रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। देखिए, उसको इतने कोड़े लगे, मारा कूटा परमेश्वर ने, ताकि हमारे बदन में, हमारे शरीर में, आत्मा, सोल, स्पिरिट, बॉडी में क्या मिले? चंगाई मिले, है ना। हम जानते हैं कि परमेश्वर, क्या आप मसीह के पास अपनी सफाई के लिए गए हैं? क्या आपने मेमनू के लहू से अपने आप को शुद्ध किया है? यदि आप आए हैं तो आप निश्चय जानिए कि आप टूटने से ही वह सुगंध जो परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए प्रयोग की जाती है। हम देखते हैं मरियम की उस बात को भी, जब इन दिनों हम क्रूस और बलिदान की बातों में करते हैं तो एरोमा, एक अलाबास्त्र तेल की कुप्पी को लेकर के, जो सबसे महंगा, लिखा है 300 दिनार का था, उसने ला करके यीशु मसीह के लिए लेकर गए, जो
उत्तम और महंगी लिखा, वो बहुत कॉस्टली था, उसने लाके वो ऐसे ही उसको गिफ्ट दे देती तो किसी को पता ही नहीं चलता उसके अंदर क्या है, लेकिन उसको तोड़ दिया उसने, चूर कर दिया, उसमें से जो सुगंध निकली उसके घर में पूरे फैल गई। लोग, कोई लोग थे कुड़कुड़ाने भी लगे, उल्टा सीधा भी बोलने लगे कि अरे इतना सारा, इतना सुंदर पात्र तोड़ क्यों दिया, और उस पात्र में से सुगंध आ रही है, इतना महंगा खराब कर दिया। परंतु प्रभु ने कहा ये मेरे लिए किया। आप अगर टूट गए हैं तो याद रखिए, आप, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला, प्रभु आपको फिर से बनाने वाला है, ताकि उसकी महिमा के लिए आप इस्तेमाल किए जाए। प्रभु सचमुच मुझको और आपको इन वचनों से बहुत आशीष दे। भजन 95 में भी यही लिखा है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, आराधना, चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो, हमें ये रखना याद कि मैं परमेश्वर का हूँ, मैं परमेश्वर की सुगंध हूँ। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, उसके भजन गाते हुए उसका जय जयकार, हमें दुख में भी, परेशानी में भी हमें क्या करना है, सुगंध के समान अपनी सुगंध स्तुति की, परमेश्वर की तारीफ करते रहना है। तो प्रभु हमें इस टूटे हुए दिल से, टूटे हुए हमारे विचारों से, टूटे हुए जिंदगी से प्रभु हमें बड़ी आशीषित करेगा, हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, नया बनाएगा और दूसरों के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको, आइज़ा 43:7 कहता है, उसने मुझे बनाया, रचा और सृजा कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की आशीष आपके साथ हो। एक टूटी बात पर से एक सुंदर गीत मुझे याद आ रहा, जिस गीत को सुनकर मैं भी प्रभु के पीछे चली और प्रभु को मैंने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। टूटे दिल जो तो दुख अपने खुदा से जा कहना, टूटे दिल जो तो दुख अपने खुदा से जा कहना, वो ही संभालेगा तुझको, तू उसके संग रहना। यस, हमें अधिक से अधिक प्रभु के नज़दीकी में बैठना है कि प्रभु ही मुझे बनाएगा, प्रभु ही मुझे इस्तेमाल करेगा कि मैं उसकी सुगंध बनूं और ये सुगंध सारे जगत में प्रभु की गवाह बन सकूं। प्रभु आप टूटे हैं, यकीन मानिए प्रभु आपसे प्यार करता है, टूटने देता है। लिखा है टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान है। अगर आप टूटे हैं तो आप सचमुच अपने आप को प्रभु के हवाले कर दीजिए, प्रभु के हवाले कर दीजिए, वो आपको इस्तेमाल करेगा, वो आपको बनाएगा, अपनी स्तुति के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।